अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। काफ़ी अर्सा पहले जो ना मैं यानी कि कोविड के पहले से की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स गया और मुझे एक मौका मिला वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का। तो वहाँ पर हम सब ने प्राइवेट लेक्चर्स लिए बिज़नेस के ऊपर। और उनकी वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक बुक शॉप थी उस यूनिवर्सिटी की। और उस बुक शॉप से मैंने ये वाली बुक जो है ना वहाँ से ली, बाई की। और इस बुक का नाम है मैनेजर्स टूल किट। और इसमें लिखा है कि द 13 स्किल्स मैनेजर्स नीड टू सक्सेस। और ये वाली किताब जो है ना, इसमें एक और चीज़ थी ज़बरदस्त किस्म की, वो थी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट की हर जगह पे पाकिस्तान में किताबें मिल जाती है, तर्जुमा की हुई मिल जाती हैं, नेट से मिल जाती हैं, हर जगह से मिल जाती हैं। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ क्या है? ख़ास चीज़ इसमें यह है कि इस किताब को पढ़ के मैंने अपने बिज़नेस के मुताबिक इसको ढाल दिया। यानी कि हमारे जो छोटे एक्सपोर्टर्स होते हैं, एसएमईज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी नीड बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की नीड होती है मैनेजमेंट के हवाले से। इसी तरह डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, मे बी पायलट है, मे बी कोई इस तरह के प्रोफेशनल जो लोग हैं, तो उनकी बिल्कुल ही नीड मुख्तलिफ है और हमारी नीड एक्सपोर्टर्स की मुख्तलिफ है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो ना ये मैंने एक प्लानर जो है ना वो तरतीब दी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाला प्लान है जो ना आप सब लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म का जो ना अहम होगा और मुफीद भी होगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें जो ना की हैं और क्या कुछ इसमें मैंने नया किया है। वो चीज़ें मैं बताता हूँ। मैं ये देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा जो आज का जो हमारा सबक का लेसन है, इसका नाम है डेली प्लानर। और ये इसमें ये वाला जो कॉलम मैंने यहाँ पे बनाई, ये है हमारे टू डू लिस्ट, जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम काम करते हैं। और ये थोड़े थोड़े काम जो है ना फिर उससे भी बड़े गोल जो है ना वो बन जाते हैं, जिनको आपने बिज़नेस में अचीव करना ही होता है उसमें। इसके बाद यहाँ पर इसका तीसरा जो हिस्सा है इस बोर्ड का, यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया। आपको ऑलरेडी इसका पता ही होगा कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट है, दरमियानी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी, वो भी अभी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक तो ये चीज़ है कि ये पूरे का पूरा जो हमारा आज की जो वीडियो है, इसके एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर है जो कि अहम है, जिसको हमने वो वाले काम जो हमने अहम करने हैं। और दूसरा ये है कि वो अर्जेंट है। अर्जेंट का मतलब है कि बहुत ही ज़रूरी है, वो करना ही करने हैं, इसके बगैर तो हमारा कोई चारा ही कोई नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहले तो आपके पास जो ना चार मुख्तलिफ रंगों की जो ना पेंसिल होनी चाहिए। कोई भी कलर हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं वो लिखे हैं रेड। रेड के नीचे मैंने लिखा है ए। और दूसरा कलर जो है ना वो बी है। बी के जो है ना वो बी वाला कलर ब्लू है। सी है, ये ब्लैक है। और डी है, ये ग्रीन है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसका मकसद क्या है इन कलर का। इनको हम कहते हैं कलर कोड्स। यानी कि जिस तरह जो है ना आप मोटरसाइकिल की दुकान पे जाते हैं, मरम्मत कराने वाली दुकान जो मैकेनिक की, उसके ऊपर जाते हैं, तो उसका जो मैकेनिक है वो कहता है, और छोटी मोटा ला फिर पेचकस ले आ। इसका क्या मतलब होता है कि उसको मैकेनिक को पता होता है कि वो जो छोटी मुठ वाला जो पेचकस है वो चार मुँह वाला है या एक मुँह वाला है या फिलिप हेड है या स्ट्रेट हेड है, वो किस तरह का है। अब वो बजाय ये को उसको वो बताए कि वो स्ट्रेट हेड है या फिलिप हेड है या उसका ये साइज़ है, उसको एक जो ना या एक हिंट दे देता है, एक आइडेंटिफिकेशन उसको दे देता है। वो फट से जाता है और वो ट्रे से वही जो है ना पेचकस उठा के लेता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे ये है कि कलर कोड आपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। दूसरा ये है कि ये यहाँ पे आप देखें, ये एक मैंने एक तकरीबन 11 जो ना कॉलम बनाया है। इसी तरह के जिस तरह से मैंने अपने ये इस पेज के ऊपर बनाया है एक्सेल के ऊपर। इसकी थोड़ी सी तफसील आपको मैं देता हूँ, मैं क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं। सबसे पहले तो जो है ना इस कॉलम में आपने भी ये वाला कॉलम बनाना है। एक्सेल में आप बना लें कि उसमें आपने लिखना है टाइम, दूसरा लिखना है डेट, तीसरा लिखना है प्रायोरिटी, चौथा लिखना है टास्क, और इसके बाद 5वें नंबर के ऊपर आपने लिखना है डन, जो काम आपने डन कर दिए। 6वें नंबर में आपने लिखना है कि 15 मिनट, और 7वें में कॉलम में आपने लिखना है क्लियर डेट लाइन, और 8वें नंबर पर आपने लिखना है डिलीट, और 9th में आपने लिखना है डेलीगेट है, और 10वें के में आपने लिखना है चॉप इट अप। इसका मुझे भी नहीं था पता है ये क्या है, लेकिन मैंने इसी किताब से पढ़ा है ये वाली चीज़ें। और
11वें नंबर के ऊपर आपने लिखना है आस्क फॉर एडवाइस। अब ये जो आपका जो प्लानर है या टू डू लिस्ट है, ये वाली, इसको आप टू डू लिस्ट भी आप कह सकते हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपने काम करने होते हैं, उसकी एक लिस्ट। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया टाइम। टाइम का आपने देखना है कि जिस वक्त आपने जो काम इसमें लिखना है उसका टाइम नोट करके लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह 9 बजे आए हैं तो आपने यहाँ पर 9 जो है ना AM लिखना है, 9 AM आप यहाँ पर लिखने आप। दूसरा काम आपने जो है ना 10 AM के ऊपर लिखा। तीसरा काम हो सकता है आपने 12 बजे लिखा PM। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी आपकी तारीख़। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर आज 26 तारीख़ है, 26 मार्च, और ये आपने 26 मार्च के जो है ना यहाँ पे सारे काम यहाँ पे लिख लिया। 26 मार्च का पहला काम आपने 9 बजे लिखा, दूसरा काम आपने 10 बजे लिखा, तीसरा काम आपने 12 बजे लिखा। टाइम का भी आपने जो है ना यहाँ पर एक शेड्यूल, एक लॉग जो है ना वो आपने बनाना है। और इसके बाद डेट तो ज़्यादा होगी इसमें। अब इसमें आपने ये देखना है कि इसमें आपके जो आप काम इसमें लिखने हैं वो सबसे पहले तो वो वाले काम लिखे जो आपके नहायत अहम है और ज़रूरी करने वाले हैं, काम इम्पॉर्टेंट भी हैं वो और अर्जेंट भी हैं, वो आपने काम लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये 4 जो है ना पेंसिल्स हैं, या जिस तरह ये मेरे पास मार्कर है। अब मैंने सबसे पहला जो काम जो है ना मेरा वो बड़ा ज़रूरी है काम, उसके बगैर चारा कोई नहीं, वो करना ही करना है आज। उसको मैं लिखूँगा रेड कलर के साथ में। यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी जो है ना वो दूंगा मैं A, जिस तरह यहाँ पे लिखा है रेड कलर और A। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रायोरिटी A और टास्क में मैं लिखूँगा काम, कि मैंने वो वाला काम कौन सा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा कि आज जो ना बिल की जो है ना आखिरी तारीख है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना ये मैंने पे करना है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्यों, आज आखिरी तारीख है, ये अर्जेंट भी है और अहम भी होगा, अगर कल जाएगा तो मसला हो जाएगा। इसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि जब मैंने इस बिल को पे कर दिया तो इसको मैं यहाँ पर करूँगा इस तरह से टिक, ऐसे। जब आप टिक करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्यों, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने वो काम जो है ना वो कर दिया, और एक एनर्जी मिलेगी कि आपको को आप मैं नेक्स्ट काम भी इसी तरह के करूँ, और यहाँ पे सारे जो है ना वो गुड टिक जो है ना वो लेके आऊँ मैं। अच्छा जी, इसके बाद ये आ जाता है 15 मिनट। इसकी मैं अगली मिसाल आपको मैं देता हूँ मैं। दूसरा काम जो है ना यहाँ पे प्रायोरिटी जो है ना वो आ जाती है आपकी B। आप एक काम है, आपने 10 बजे वो लिखा है और 26 तारीख है, और उसकी प्रायोरिटी जो है ना B है कि चलो थोड़ा सा बाद में वो वाला काम कर लेते हैं। और टास्क आपका ये है कि मैंने फ़ोन कॉल करनी है, और ये वाला जो काम जो है ना मैं 15 मिनट में किसी भी वक्त में मैं कर लूँगा। इसको 15 मिनट लगेंगे पूरी फ़ोन कॉल को करते हुए और बात करते हुए, तो ये 15 मिनट इसको लग जाएंगे। तो जो 15 मिनट वाले काम जो है ना वो आपने इसके सामने ऐसे टिक कर देने हैं आपने, तो ये वाला काम जो है ना मेरा 15 मिनट वाला है। ये वाला मैं आपने पहले से एक ज़हन में रख लिया कि ये 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। इसके बाद जो अगला एक आ जाता है यहाँ पर एक खाना, वो है क्लियर डेडलाइन। कुछ इस तरह के आपके काम हो गए कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है कि 12 बजे जो है ना आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो प्रायोरिटी है वो C है, C प्रायोरिटी है। आपने वो ब्लैक कलर्स के साथ इसको लिखा, और यहाँ पे आपने लिखा कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लंच करना है, 12 बजे मैंने लंच करना है, और इसको जो ना तकरीबन जो ना 1 घंटा लगेगा। और यहाँ पर आपने इसको लिख देना इस जगह के ऊपर, इसको टिक कर देना कि ये जो ना इसकी एक क्लियर डेडलाइन है मेरे पास। और वो कौन सी है कि वो 12 बजे वाली जो टाइम जो नोट किया उसकी एक क्लियर मेरे पास डेडलाइन है। और वो वाला जो मेरा टाइम है वो है 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैंने खाना ख़त्म करना है, ये वाला। तो ये आप लिखेंगे क्लियर डेडलाइन में। इसके बाद कुछ इस तरह के आपके पास काम होंगे कि आपने वो काम लिखे हैं
लेकिन शाम को आपको महसूस हुआ कि वो चलो रहने दो उसको, काम को नहीं, उसको रहने दो, वो तो कोई मसला नहीं है, कोई भी छोड़ दो, रहने दो उसको काम को। उस काम के सामने आप इस तरह से टिक कर देंगे, आपको पता चलेगा। आप 10 साल के बाद भी वो वाली पेज निकालेंगे, कॉपी निकालेंगे, या कंप्यूटर के ऊपर आपने रखा हुआ तो वो निकालेंगे, आपको पता चलेगा ये काम तो मैंने वो डिलीट कर, लेकिन उसका आपने रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। अच्छा, इसके बाद कुछ काम इस तरह के हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह आए हैं और 8 बजे का टाइम है और 26 तारीख़ है, और इसकी प्रायोरिटी जो है ना काम की वो हाई है, इसलिए आपने यहाँ पर ए लिखा। और जो टास्क है वो ये है कि आपने सर्जिकल का आप काम करते हैं, तो आपने वो जो एक आपके पास कुछ चीज़ें प्रोडक्ट सीजर्स वगैरह बनी है, वो आपने टेम्पर के ऊपर भेजनी है, हार्डनेस के लिए भेजनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सीजर्स और हार्डनेस, ये वाला काम, ये आपका काम बड़ा जो ना ज़रूरी है। लेकिन ये ज़ाहिर आपने ख़ुद नहीं उसको लेके जाना, तो आपने किसी को काम ये देना है, तो आपने जिसको काम देना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे डेलीगेट। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैद साहब को आपने ये वाला काम देना है, और उन्होंने ये काम जो है ना आगे फर्दर इसको पाया तकमील तक पहुँचाना है, तो इसको कहते हैं डेलीगेट। यहाँ पर आप लिखेंगे टाइम, डेट, प्रायोरिटी और टास्क कौन सा है वो वाला, और किसको आपने दिया, जैद बकर या जिसको भी आपने दिया वो आपने कर दिया डेलीगेट। अब कुछ काम इस तरह से भी होते हैं कि आप किसी को कहते हैं यार ये टेम्पर के लिए ले जाओ, वहाँ से टेम्पर से लेके तो फिर जो ना आगे फर्दर जो ना इसको असम्बली के लिए, जड़ाई के लिए, निकल क्रोम के लिए, पॉलिश के लिए उसके पास ले जाओ। तो इस तरह से वो मुख्तलिफ काम एक ही होता है, लेकिन वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर उसने जाना होता है, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं चॉप इट अप। और अगर ये एक से ज़्यादा लोगों के काम करने वाला है, आपने अपनी फैक्ट्री से एक ही लड़के को दिया काम, आपने बकर को दिया काम कि ये यार बकर वहाँ पे जाओ, टेम्पर लगवाओ, टेम्पर लगवाने के बाद इसको जड़ाई के ऊपर, असम्बली के ऊपर जो ना वो ले जाना और फलां जगह के ऊपर जाकर दे देना इस काम को। तो इसका मतलब ये एक से ज़्यादा काम हो गए। यहाँ पर आपने इसको लिखना है चॉप इट अप, यानी कि वो काम जो है ना वो मुख्तलिफ। यहाँ पर आपने सिर्फ टिक किया, इसको ऐसे टिक किया, इस टिक का मतलब ही यही है कि आपने ये काम मुख्तलिफ लोगों को दिया, मुख्तलिफ लोगों को दिया। ये आपको याद कराएगा कि आपने मुख्तलिफ लोगों को काम दिया। कुछ काम इस तरह से होते हैं कि आपको एक सुबह है आपने ईमेल पढ़ी है और ईमेल में आपके कस्टमर ने आपसे कुछ किसी चीज़ के मतलब पूछा है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप फौरी तौर के ऊपर उसको डिसाइड नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि यार मैं इस तरह करूँगा, मैं लाहौर जाऊँगा, PCSIR में जाके वहाँ से जो ना किसी इंजीनियर से मैं इस सवाल का मैं जवाब लूँगा। मैं उसी तरह ही आपने यहाँ पर टाइम लिखना है, डेट लिखनी है, प्रायोरिटी लिखनी है, टास्क लिखना है, और यहाँ पर जो है ना आपने टिक लगा देना है एक, यहाँ पर आस्क फॉर एडवाइस, कि यार ये मुझे अब ये है कि उससे ये जवाब लेके तो मैंने अपने कस्टमर को आगे चीज़ या वो वाली ख़बर जो है ना वो पहुँचानी है। तो इसके लिए आप इसको यहाँ पर लिखेंगे आस्क फॉर एडवाइस। ये जो अपना 11 खाने जो है ना, 11 कॉलम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों कि मैं करता हूँ सर्जिकल का काम, मेरे लिए जो है ना ये दी इम्पोर्टेंट जो है ना ये वाले कॉलम्स हैं, ये वाले। इसमें आप कमी बेशी भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कमी बेशी इस तरह के आस्क फॉर एडवाइस, मैंने तो टिक की है, जिससे आपने एडवाइस लेनी है उसका नाम लिख लें, ठीक है जी। और जिसको आपने डेलीगेट करना है उसका नाम लिख लें, उसको टिक भी कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 8-10 लोग ऐसे हैं कि जिनको आपने डेलीगेट करना है तो फिर उसका नाम लिखें। अगर आपके पास कोई एक ही आदमी है तो आप टिक ही कर दें, अंडरस्टूड है कि वो काम उसको करना है। तो ये वाली टू डू लिस्ट जो है ना ये हमारे यहाँ के सियालकोट की इन्वायरमेंट के, एक्सपोर्ट के, बिज़नेस के मुताबिक है ये वाली, और इसमें कोई भी इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन अदरवाइज़ असूल यही है वाला। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरे हिस्से के ऊपर। ये जो मैंने ये तीसरा हिस्सा यहाँ पे
बनाया ये वाला, इसमें मैंने 4 खाने बनाए हैं, 4 इसमें जो है ना बॉक्स बनाया है। सबसे जो पहला बॉक्स है उसमें मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी कि ये वाले वो वाले काम हैं जो कि अहम है और ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किस तरह से, वो इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप रावलपिंडी जाते हैं और आपको पता है, मिसाल एक ले लें, 10 लीटर लगता नहीं है लेकिन मिसाल है कि 10 लीटर में आपकी गाड़ी जो है ना वो उधर पहुंचती है रावलपिंडी में, ठीक है जी। लेकिन जब आपने देखा कि आपकी गाड़ी में तो सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल है और आप रास्ते में हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि सबसे पहले कहेंगे यार फटाफट जो सबसे पहला जब पेट्रोल पंप आता है उसी से जो ना पंप से मैंने ये लेना। क्यों? कि इसलिए कि इसमें आधा लीटर पेट्रोल रह गया गाड़ी में और ये भी ख़त्म हो गया, ये चलेगी नहीं, रुक जाएगी, मंजिल तक पहुंचूंगा ही नहीं मैं। ये हो गई वो वाले काम जो आपके इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी, वो हर हाल में आपने करने हैं, हर हाल में आपने वो वाले काम करने ही करने हैं, इनके बगैर चारा कोई नहीं है आपका, ठीक है ना करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे जो बॉक्स आ जाता है वो है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये ज़रूरी तो है लेकिन पैनिक नहीं है, ये को आपको इमीडिएटली कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन है ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि वही 10 लीटर लगते हैं रावलपिंडी जाते हुए। अब आपने देखा कि आपके टैंक में, गाड़ी के जो टैंक है उसमें 5 लीटर पेट्रोल मौजूद है। इसका मतलब है हाँ यार 10 लीटर लगता है, 5 लीटर तो मौजूद है, चलो थोड़ा आगे जाके ना पेट्रोल जो ना वो ले लेंगे पंप से, कोई मसला नहीं है, किसी से यहाँ पे किसी को हाथ दे के रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ले लेंगे जाके। लेकिन लेना ज़रूर है पंप से पेट्रोल, अदरवाइज़ जो है ना पिंडी पहुँच नहीं सकते हम। इसके बाद जो यहाँ पर जो चौथा खाना है वो ये है कि नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आके आप महसूस करते हैं कि आपकी गाड़ी में जो है ना 7 लीटर पेट्रोल रह गया, ठीक है जी। अब ये हो गया नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि अभी इमीडिएटली को नेक्स्ट पंप आएगा तो उससे लेना, नहीं, उससे अगला पंप जो आएगा ना उससे भी आप ले सकते हैं, उससे अगला आएगा उससे भी आप ले सकते हैं, लेकिन है करना ज़रूर है ये वाला काम। इसके बाद ये चौथा जो आ जाता है इसमें लिखा हुआ कि नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, ना ही वो अहम है और ना ही वो ज़रूरी है काम। क्यों? यहाँ पर आपके पास जो है ना तकरीबन जो है ना 9, 9.5, 10 लीटर तकरीबन जो है ना मौजूद है। अब आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो जा सकते हैं और कोई आपको जो है ना सर खपाई करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि वो कैसे हैं। कि ये देखें जी, यहाँ पर जो ये वाला खाना जो है ना, ये बॉक्स जो है ना, इसके ऊपर मैंने लिखा है हाई, और इसमें ये चीज़ आप नोट करें कि दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। इसमें आप पैनिक भी हैं आप, और इसमें आपको चीज़ करनी ही करनी है, अहम तरीन है, ना करने का गुजारा ही नहीं है ये वाला। अगर रोज़ बिज़नेस पे आके आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो आप समझ लें कि आप प्रॉब्लम में है, आपका बिज़नेस प्रॉब्लम में है, आपकी शिपमेंट्स लेट हो रही हैं, आपके काम लेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इस जगह के ऊपर है, इसको आपने डू इट नाउ करना ही करना है, हर सूरत करना है। लेट हो जाएंगे, शिपमेंट लेट हो जाएगी, कस्टमर लेट हो जाएगा आपका, और आपके काम जो है ना वो हो नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपकी स्ट्रेस है, अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंग्जाइटी होगी, आप खाम खा जो है ना वो कारीगरों से लड़ेंगे झगड़ेंगे क्योंकि आपके काम नहीं हो रहे, यहाँ पे कड़ फंस गए हैं काम। सबसे जो आइडियल चीज़ है आपके काम की, अगर आपने देखना, आपने कुछ इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं अपने बिज़नेस में, तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया में अगर आप रहते हैं, दूसरे वाले में इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्लान इट, ये वाला बॉक्स ये जो ना आपके लिए बड़ा एक कंफर्टेबल है और इसमें आप ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर रहेंगे तो आपका बिज़नेस जो है ना वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे आए हैं, सुबह आए हैं, आपने आके देखा, आपने देखा कि इम्पॉर्टेंट कौन से काम है और अर्जेंट कौन से काम है। अब यहाँ पे आपको आके पता लगा कि इम्पॉर्टेंट तो है ये, ठीक है ना, अहम तो है ये काम, पैनिक नहीं है
कि इसको अभी से अभी जो है ना इसको करना है। तो ये वाले अगर आपकी लिस्ट में ज़्यादा काम है इस तरह के, तो समझिए कि आपका बिज़नेस स्मूथ है, आप ठीक जा रहे हैं, आप आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी मैनेजमेंट जो है ना बिज़नेस में आपके ऑफिस की, वो ठीक है, वो वाली ठीक है, स्मूथ है ये वाली। इसके बाद अब आप आ जाते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर के ऊपर, यानी कि काम जो है वो नॉट इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट है। इस तरह के अक्सर बेशतर काम जो ना आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं कि लो यार मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, तुम ये काम कर दो। किसी आप मैनेजर की हेल्प ले सकते हैं, किसी असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, किसी भाई की आप हेल्प ले सकते हैं कि लो यार मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ यार, ये इस तरह करो, ये तुम काम कर दो। अक्सर बेशतर ये वाले काम जो है ना ये डेलीगेट हो जाते हैं। और ये जो चौथा जो है ना ये वाला जो हमारे ग्रीन में लिखा है, ना ही इम्पॉर्टेंट है और ना ही जो है ना अर्जेंट है, ये वो वाले काम है, अगर ये वाले आप काम कर रहे हैं ना तो आप अपना बिज़नेस तबाह कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि आप वो वाले काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप वो वाले काम कर रहे हैं जो पैनिक ही नहीं है। और अक्सर बेशतर आपका यहाँ पर जो है ना वो चल रहा होता है व्हाट्सएप, आपका चल रहा होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरह का सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब वगैरह चल रहा होता है, और इसमें आप अपना वक्त जो है ना वो ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इस अगर आप एरिए में हैं, आप नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट जो ना नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, छोड़ दें इस काम को। आपने रहना है कंफर्टेबल हो, आपने रहना ठीक करना है, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, अपना बिज़नेस आपका ऑफिस जो है ना वो ज़्यादा स्मूथ आपने चलाना है, तो आपने रहना है इस एरिए में। ये सारी की सारी चीज़ें जो ना मैंने इसी किताब में पढ़ी हैं ये वाली, और यहाँ पर भी आपको किताबें इस तरह की बेशुमार मिल जाएंगी, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन चीज़ ये है कि आपको जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, आपका सर्जिकल का काम है, स्पोर्ट्स वेयर का काम है, आपका स्पोर्ट्स का काम है, आपका कोई भी ज्वेलरी का काम है, कोई भी सर्जिकल, डेंटल, वेटनरी, आपको इसी तरह से काम करना है। और ये वाली सारी चीज़ें जो ना ये एक एक्सपीरियंस के साथ जो ना वो डेवलप की गई हैं ये वाली। इसके ऊपर मैं एक इंशाल्लाह जल्दी एक सेमिनार कर रहा हूँ जिसमें पूरी एक जो ना टाइम मैनेजमेंट की जो ना ट्रेनिंग देंगे, और वो टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के बाद आप देखेंगे कि आपकी अगर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपके छोटे छोटे से जो गोल हैं वो पूरे हो रहे हैं, उसको आप अचीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप डेली के गोल जो है ना वो अचीव। ये यहाँ से देखें, टाइम आपने लिखा है यानी कि 9 से 10 बजे वाला काम, यानी कि वो टाइम वाला छोटा सा टाइनी जो गोल जो है ना वो आपने पूरा किया। इट्स मीन आगे आपने लिखी है डेट, यानी कि वो 26 तारीख वाला गोल जो है ना वो भी आपने कर लिया, यानी कि टाइम वाला भी गोल, दिन वाला गोल भी आपने अचीव कर लिया। इसके बाद आप देखें कि जब आप दिनों को जोड़ेंगे, आप टाइम को जोड़ेंगे, तो आपका एक वीक निकल जाएगा। वीक के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो गोल ये जो गोल ही है ना, गोल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा कोई आपने कहा कि मैंने अब मर्सिडीज लेनी है तो वो भी गोल हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद वो आप उधर तक पहुँचते हैं। इसी तरह सर्जिकल में हम लोग इसी तरह ही करते हैं, पहले फोर्जिंग आती है, रगड़ाई होती है, उसकी बिठाई होती है, उसकी पॉलिशिंग होती है, हीट ट्रीटमेंट होती है, निकल प्लेटिंग होती है, और बेशुमार इस तरह के प्रोसेस से तब जाके एक जो है ना सीज़र, एक फार्सप और एक ट्वीज़र जो है ना वो बनती है। इतने प्रोसेस के बाद ये सारे छोटे छोटे से गोल हैं ये वाले, और डेली की बुनियाद के ऊपर आप वो वाले गोल लेते हैं। आपका स्पोर्ट्स वेयर का काम है, कपड़ा लेते हैं, सिलाई करते हैं, प्रेस करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, उसके ऊपर मार्किंग करते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे से गोल है। वो गोल अगर आप टाइम के ऊपर अचीव करते हैं तब आपकी सिमट जाती है टाइम के ऊपर, अदरवाइज़ सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसको छोड़ के देख लें आप उसको, तो आप रह जाएंगे गाड़ी से, आपकी सिमट निकल दें। वो क्यों नहीं निकलनी कि आपने वक्त के ऊपर और डेट के ऊपर जो है ना वो चीज़ें की नहीं है। दरअसल जो है ना आपका जो टाइम की जो पूरी मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट का जो पूरा निचोड़ है कि आप अपने वक्त को इज़्ज़त दें। वक्त को इज़्ज़त देने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको भी 24 घंटे दिए हैं, मुझे भी 24 घंटे दिए हैं, फ़कीर को भी दिए हैं, बादशाह को भी 24 घंटे दिए हैं, इमरान खान को भी 24 घंटे मिले हैं जी, और बाकी सब जो पॉलिटिशियन है सबको 24 घंटे मिले हैं, बिल गेट को भी 24 घंटे मिले हैं। इनमें से देखें आगे कौन है, पीछे कौन है, टाइम सबके लिए बराबर है। सुबह सूरज निकलता है, मेरे लिए भी उसी वक्त निकलता है, आपके लिए भी उसी वक्त निकलता है, तो फिर वो गोरे आगे क्यों हैं? आप क्या करेंगे? क्या आप सोच रहे हैं ये
कि आप ज़्यादा मेहनत करके पैसा ज़्यादा कमा लेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, नो, इस तरह से नहीं हो सकता। आप अपनी स्किल को बढ़ा के, अपने वक़्त को मैनेज करके, और बिल गेट की आप मिसाल ले लें आप, तो वो क्या, वो खुद ही वो सारा दिन वो लगा रहता काम करने, अपने कारीगरों को पीछे, वो कारीगर ही है ना उसके, वो जो डेवलप कर रहे हैं, कि ये करो वो करो वो करो, वो तो सारा दिन में पता नहीं कितनी किताबें वो पढ़ लेता है, और वो जाता है और जाके अपना वो बर्गर वगैरह भी खुद, ग्रॉसरी भी खुद ही वो करता है, उसके पास तो इतना टाइम है। तो वो उसने सारा टाइम कैसे लिया है, मैनेज करके, ये वाली चीज़ें। और ये वाली चीज़ें जो ना मैं भी सीख रहा हूँ और इसी तरह से करता हूँ। मैं भी इसमें अच्छा खासा जो है ना थोड़ा सा परेशान, और मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं इसको मैं कैसे करूँ। लेकिन जब मैंने ये इसकी हेल्प ली है मैंने और उसके बाद अपने एक तजर्बे के साथ जो ना ये वाली शीट बनाई है, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें जो ना मैनेज होना शुरू हो गई हैं। इसको आप भी करें। नेक्स्ट जो हमारा जो सेमिनार है उसमें आप ज़रूर जो ना शिरकत करें, और उस पूरी जो टाइम मैनेजमेंट की जो साइंस जो है ना वो आप सीखें। तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।